नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेखपाल के 4500 पदों पर नई भर्ती का प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी को ऑनलाइन भेजने की तैयारी चल रही है और ये लेखपाल की जो भर्ती होगी राजस्व लेखपाल के। आप सभी जानते हैं कि टोटल सृजित पदों में से लगभग 12,000 के आसपास टोटल पद खाली थे, जिनमें से 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा जो शेष रिक्त पद हैं उन पदों को भी भरने की तैयारी है। इसके आगे बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर आप देखेंगे ये कल की एक नोटिस थी, अगर आपको आपके काम का हो तो आप देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2018 वाली भर्ती है उसमें वेटिंग लिस्ट आना है। जिन अभ्यर्थियों को अपना अभ्यर्थन वापस लेना था तो उनको लेकर के ये नोटिस पहले भी जारी हुई थी, दोबारा से नोटिस फिर से जारी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीआरपीबी की तरफ से ये नोटिस है, सूचना विज्ञप्ति है। इसमें 872 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती सीधी भर्ती होनी है और इसमें टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो हाइब्रिड मोड में लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। आप देखेंगे तमाम धांधली की शिकायतें मिलती ही रही हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में परीक्षा इसके पहले कराई गई है। तो हाइब्रिड मोड का मतलब हो गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसे मिलेंगे, यानी जो पेपर होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा आपको पेपर ऑनलाइन मोड में, जबकि आपको अपना आंसर ओएमआर शीट पर भरना होगा। आप देखेंगे आज भी यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं वो ओएमआर शीट पर होती हैं, ऑनलाइन नहीं होती हैं। तो ये मतलब यहाँ पर हाइब्रिड मोड का है। बाकी अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो राजस्व लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है। टोटल जो है यहाँ पर 30,827 पद सृजित हैं राजस्व लेखपाल के। इनमें से 12,559 पद खाली हैं, लगभग 40% पद खाली हैं। और इस 40% पद जो खाली हैं इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी 31 जुलाई को, और जो शेष पद बचेंगे उसके बाद भी रिक्त लगभग 4500, तो उन पदों को भरने की तैयारी चल रही है। परिषद की ओर से लेखपाल के पदों पर 30 जून 2023 तक होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे निचली इकाई होता है। संवर्ग के 12,569 पद खाली होने के कारण बड़ी संख्या में लेखपालों को कई हलकों का काम करना पड़ रहा है। इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां तो आ ही रही हैं, राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो 12,569 टोटल पद खाली थे पहले से, अभी कुछ पद इसमें और भी खाली हो जाएंगे 30 जून 2023 तक। जितने पदों पर भर्तियां चल रही हैं उसके अलावा लगभग 4500 और पदों पर और भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। अब इसमें उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है जो इसके पहले वाली भर्ती में जिनके नंबर कम रह गए या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे, तो आप आगे की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और बीपीओ के लिए भी आवेदन चल रहे हैं। पुराने जो बीडीओ भर्ती है 2018 की उसके भी एग्जाम होने जा रहे हैं 26-27 जून को। तो जिनके भी एग्जाम लगे हो या फिर आप आवेदन कर रहे हो जहाँ पर भी आप एलिजिबल हों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग भी हो रही है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो पा रहे हैं तो आप तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, केवल किसी एक भर्ती के भरोसे न बैठिए। यहाँ पर भी सेम वही अपडेट है लेखपाल को लेकर के। इसके आगे देखिए साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक मुहिम चलाई जा रही है डीबी स्किप। और मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि इस भर्ती में डीबी स्किप नहीं की डीबी स्किप की मुहिम न चला करके यहाँ पर यह मुहिम चलाया जाना चाहिए कि फॉर्म आवेदन न करें। लेखपाल भर्ती या फिर अन्य भर्तियों से ही बिल्कुल आप सेम, अगर आप यहाँ पर डीबी स्किप की मुहिम अगर चला रहे हैं तो उससे नुकसान होगा, केवल उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होगी सबसे पहले फॉर्म आवेदन ही लिए जाएंगे सभी पास आउट अभ्यर्थियों से। और जो अभ्यर्थी एक बार आवेदन कर देंगे, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, उसके बाद वो डीबी स्किप करे न करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए कि डीबी स्किप की मुहिम चलाने से क्या फ़ायदा होगा। बाद में तो सीटें खाली चली जाएंगी, वो डीबी स्किप करें या फिर डीबी कराएं, क्या उससे फ़र्क पड़ता है। जो भी डीबी, और यहाँ पर इस भर्ती में काउंसलिंग बोलेंगे उसी चीज़ को, बाकी डीबी बोला जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्तियाँ होती हैं उसमें डीबी कराने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में आती है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट पहले आ जाएगी और उसके पहले भी फार्म आवेदन लिए जाएंगे। तो फार्म आवेदन न करें, इसकी मुहिम चलाई जानी चाहिए। अदरवाइज हम लोग कितनी मेहनत भी करेंगे और जो अभ्यर्थी फार्म आवेदन नहीं भी करने वाले होंगे पहले से, इस मुहिम से और नुकसान होगा। वे अभ्यर्थी भी फार्म आवेदन कर देंगे, वे सोचेंगे कि डीबी स्किप करना हमें है, फॉर्म आवेदन तो कर देंगे, फिर वो भी जो नहीं भी करने वाले होंगे
तो यहाँ पर हाथ जोड़ कर के निवेदन है भाई सभी साथियों से कि थोड़ा सा आप सभी फिर से विचार करें कि यहाँ पर मुहिम हम किस चीज़ की चला रहे हैं, मुहिम हमें किस चीज़ की चलानी चाहिए। फ़ायदा के बजाय नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ देखिए साथियों, अभी जो एक 60 कोर्ट ऑर्डर आया है 23 मई का, उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी रिटन सबमिशन को लेकर के समय सीमा कुछ भी दिया नहीं गया। मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है और इसको लेकर के हमने कल भी आप सभी को बताया था कि जो कुछ भी मामला पहले से पड़ा हुआ था उसको फाइनल करवाना भी सरकार की, शासन की, पीएनपी सचिव सर की जिम्मेदारी थी, सरकारी अधिवक्ता महोदय के हाथ में सब कुछ था। और आप देखेंगे उनके द्वारा जो कुछ भी बहस किया गया, माननीय जज साहब के समक्ष विपक्षी भी अपना पक्ष रख रहे थे और जो कुछ भी काउंटर था पीएनपी सचिव सर का, उसी के आधार पे आप देखेंगे कि लगभग जो है मामला आपके पक्ष में। हालांकि यहाँ पर याचियों से कोई विरोध नहीं है, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाकी देखिए सभी का मेहनत अपनी जगह पे सराहनीय होता, जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी अपना समय दिया इस भर्ती के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सब कुछ शासन के हाथ में होता है और आगे भी वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे भर्ती पूरी करा लेंगे। और यहाँ पर जो ये मुहिम चल रही है साथियों की डीबी स्कीम की, देखिए मेरा विचार हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग भी थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो इससे फ़ायदा होने के बजाय कुछ सीटों का नुकसान हो जाएगा। और यानी जिनको फार्म आवेदन नहीं भी करना होगा पहले से, वो अगर वो मन बनाए होंगे कि हम फार्म आवेदन नहीं करेंगे इस भर्ती के लिए, तो हो सकता है कि फार्म आवेदन कर दे वो, क्योंकि आप तो डीबी स्कीम की मुहिम चला रहे हैं, तो बाद में फिर वो डीबी स्कीम करेंगे मेरिट लिस्ट में आने के बाद। तो फ़ायदा क्या होगा इससे? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उनका, लेकिन नुकसान इस भर्ती की किसी एक अभ्यर्थी की सीटें खराब हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर डीबी स्कीम की मुहिम न चला करके फॉर्म आवेदन न करें, इसकी मुहिम चलनी चाहिए। और कोर्ट ऑर्डर को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और कुछ चीज़ें इस भर्ती को लेकर के बहुत पहले से भी आप सभी को बताते आ रहे हैं कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगर हमने कुछ एक्सपेक्टेड बता दिया, वो चीज़ें अगर न हुई हो, तो अगर आप ये बोलेंगे कि हमने सही चीज़ नहीं बताई थी, तो आप स्वयं विचार करें कि क्या उसके बारे में किसी को पता था। अभी वही नहीं, अभी यहाँ पर विषयवार सीट को लेकर के ये देखिए सभी बहुत ही गंभीर प्रकरण होते ही कोई भी जानकारी अगर किसी को एग्जैक्टली पता भी होगी तो भी वो नहीं बता सकते हैं और बताई भी नहीं जानी चाहिए। और कुछ चीज़ें जो अपना हमने बहुत पहले आप सभी को बताई थी कि सबसे ज़्यादा सीटें मैथ साइंस की होंगी और सबसे कम सीटें लगभग किसी भी विषय की हो, लेकिन उसमें पहले से ही हम वहाँ पर डिमोटिवेट होकर के या परेशान होकर के, कमेंट किसी का आया हुआ था, अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि संस्कृत की सीटें 50 है। ये चीज़ें हमने थोड़ी बताई हैं आपको, ये चीज़ें आपको जहाँ से भी पता चली हो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि कैसे उन्होंने बताया है। हो सकता है संस्कृत की सीटें 150 हों, 50 सीटों का तो हमें नहीं पता है, सीटें ज़्यादा है लगभग। अब यहाँ पर देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर एक अनुमान सब लोग लगाते हैं, चाहे वो कट ऑफ को लेकर के, चाहे मेरिट को लेकर के, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के। अब कोर्ट ऑर्डर को लेकर के किसी को कुछ नहीं पता है। अब उसमें हमने एक आग्रह किया था कि सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से हम लोग बात करके या पीएनपी सर से भी बात करके कि सर ऑर्डर जो है समय से आ जाए, जल्दी आ जाए। तो अगर वहाँ पर गवर्नमेंट शासन की मंशा होगी जल्दी भर्ती पूरी कराने की, वहाँ पर रिक्वेस्ट करके भी देखिए कोर्ट ऑर्डर तो जज साहब जब चाहेंगे तभी देंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। और किसी चीज़ को देखिए एक्सेप्ट, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम किसी की बात क्यों माने। और एक चीज़ हमने आप सभी को और बताया था कि जून में भले ही छुट्टियां रहेंगी लेकिन कोर्ट ऑर्डर लिखा जा सकता है, लेकिन जब ऑर्डर आना होगा तो जब कोर्ट खुला रहेगा तभी ऑर्डर आता है। छुट्टियों में कोर्ट ऑर्डर देखिए आता नहीं है आमतौर पर, हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, वो बात अलग है, अच्छी बात अगर आ जाए तो। बाकी साथियों विषयवार सीट या मेरिट कटऑफ को लेकर के आप लोग प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए और ना ही किसी की बातों पर आप लोग ज़्यादा उस पर बिल्कुल भरोसा करके आप बाकी भर्तियों की तैयारी मत छोड़ दीजिए, तैयारी करते रहिए हमेशा। देखिए मैंने पहले भी अपने बारे में भी आप सभी को बताया था कि एक साथ कई भर्तियों की तैयारी हम भी कर रहे थे, आप भी करते रहिए। कई भर्तियों में आपका सिलेक्शन होगा, कहीं पर भी आप ज्वाइनिंग करिए। किसी एक ही भर्ती के भरोसे अगर आप बैठे हैं, अगर उसमें नहीं हो पाया तो उसके बाद पूरा समय खराब होता है और काफ़ी ज़्यादा मानसिक पीड़ा भी होती है, परेशानी भी होती है। फिर हम आगे कुछ क्या करें समझ में नहीं आता है। बहुत सारे आप देखेंगे अभ्यर्थी होते हैं जो कि छोड़ देते हैं तैयारी करना निराश होकर के। तो इससे अच्छा है कि हम लगातार किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहें। कंपटीशन है, किसी को नहीं पता है कि किनका किस भर्ती में होने वाला है, तो तैयारी करते रहें हमेशा हम साथ में किसी न किसी भर्ती की। ऐसा नहीं केवल एक भर्ती के भरोसे बैठे रह गए। और आप सभी लोग चीज़ों को समझते हैं, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं। बस आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पर देखिए जिनका होना होगा कुल मिलाकर के 1504 सहायक अध्यापक की सीटें हैं, उतने ही पदों पर होगा। बाकी लोग देखिए यहाँ पर बाहर ही होंगे। 42,000 प्लस अभ्यर्थियों में से जितने भी लोग आवेदन करते हैं उनमें से देखा जाएगा। बाकी प्रिंसिपल वालों में देखिए सभी लोग उसमें एलिजिबल होंगे नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र वाले जो जिनके पास नहीं होगा, जो मांगा गया है उसके हिसाब से, तो वहाँ पर तो मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी, मेरिट कम ही जाएगी। और लगभग जो लोग पास आउट हैं, केवल थोड़ा बहुत भी नंबर ज़्यादा है तो उनके चांस बने रहेंगे।
बाकी जो कोर्ट ऑर्डर आना है साथियों, इसमें रिटन सबमिशन को लेकर के कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। ये सब चीज़ें आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर को समझ सकते हैं। और उसके पहले जब सुनवाई समाप्त हुई थी, हमने आप सभी से कहा था कि एक 60 कोर्ट ऑर्डर आने वाला है। तब भी आप लोग कह रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर कैसे आ जाएगा। आता है भैया, किसी कहीं पर भी ऑर्डर जब रिजर्व होता है तो उसमें ऑर्डर आता है, एक 60 ऑर्डर। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि कितने समय में आपको अपना रिटन सबमिशन करना है। उसके बाद फिर ये पता नहीं होता कि कब तक ऑर्डर आएगा, रिजर्व ऑर्डर कब तक सुनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। ऑलरेडी सब कुछ काउंटर या फिर रिजवाइंडर सब कुछ दाखिल किया गया है। उसमें एक फॉर्मेलिटी भर है कि उसमें फिर से रिटन सबमिशन ऐसा कुछ, तो इसलिए और कोर्ट ऑर्डर लिखे जाने में कोई महीना 2 महीने का समय नहीं लगता। वो तो जज साहब के ऊपर निर्भर होता है कि कब तक कोर्ट ऑर्डर सुनाते हैं वो। जज साहब को भी पता है कि भर्ती प्रक्रिया में ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है, तो हो सकता है कि 10-15 दिन में भी आपका कोर्ट ऑर्डर लिख दिया जाए। अब देखिए कब तक सुनाया जाएगा, क्योंकि मई तक का समय है। उसके बाद हो सकता है कि जून में छुट्टियों के दौरान भी सुना दिया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय रेगुलर बेंच भले ना बैठे, लेकिन स्पेशल बेंच बैठती रहती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कोर्ट बंद रहता है। हाँ, रेगुलर सुनवाइयाँ नहीं होती हैं, हियरिंग नहीं होती जो रेगुलर हियरिंग होती है, लेकिन कुछ स्पेशल बेंच, कुछ स्पेशल मामले, अर्जेंट मामले सुने हुए जाते हैं और उन पर जो भी आगे की प्रक्रिया होती है वो की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं जज साहब के ऊपर, शासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, किस प्रकार से वो आगे की प्रक्रिया करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर आता है। और कोर्ट ऑर्डर में क्या आएगा, देखिए सब लोग अपने हिसाब से उम्मीदें करते हैं, याची अपने हिसाब से उम्मीद करेंगे अपने पक्ष के लिए और आप लोग अपने पक्ष के लिए। तो जो कुछ भी आना होगा वो आ जाएगा। और जब भी कोर्ट ऑर्डर आना होगा, सबसे पहले उसकी कॉज लिस्ट आएगी। कॉज लिस्ट आने पर चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगी कि किस डेट को आना है ऑर्डर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।